अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग रामपुर से आ गए हैं और शादी निपट गई है। खूब ज़्यादा मज़ा आया, खूब इंजॉय किया, बच्चों ने खूब सारी मस्ती करी और मतलब इतनी ज़्यादा थकाने हो गई, इतना थक गए हम लोग कि मतलब मैं बता नहीं सकती कि मतलब सिस्टर के शादी थी तो इतना ज़्यादा काम भी करना पड़ा, सब खाना आना, कुछ बाहर के भी लोग थे तो उनको भी देखना, लेकिन मज़ा बहुत आया, सबसे मिले, खूब इंजॉय किया, फिर मेहंदियाँ लगाई, सब कुछ करा। और इस व्लॉग में फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ कि मतलब जितना मैंने थोड़ा थोड़ा सब लिया कि जितना मुझसे हो सका। और फिर मतलब शादी जब मतलब वलीमा सब निपट गया तो उसके बाद फिर हम भाई का बर्थडे पड़ा, तो भाई का बर्थडे भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो उसमें मतलब भाई को अचानक में सरप्राइज़ दिया हम लोगों ने, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी टाइम के बाद मतलब बर्थडे भाई का सेलिब्रेट करा, वरना ज़्यादातर मैं अपने घर पे यहाँ पे होती हूँ। तो ये इत्तेफाक की बात थी कि मैं शादी में गई हुई थी और भाई का बर्थडे पड़ गया। तो फिर हम लोगों ने भाभी से बातचीत करी, हम लोगों ने कहा कि हम लोग साथ में बर्थडे मनाएंगे। तो फिर बर्थडे बोले ठीक है तुम लोग आ जाओ, अपने जो भी केक वेक काटेंगे। तो फिर हम लोग केक वेक लेके अपने प्रोग्राम बना लिया, हम लोगों ने लेके पहुँच गए हम लोग। तो खैर अच्छा लगा, खूब इंजॉय किया, बच्चों ने भी खूब सारी मस्ती करी। और बच्चे तो आने के बाद मतलब रोने लगे कि अम्मी दिल घबरा रही है, अजान अजान तो अभी रोने लगे, अम्मी मेरा दिल घबरा रही है, मुझे याद आ रही है सबकी। लेकिन फिर सबको अपने अपने घर जाना होता है, अब सब लोग चले गए अपने अपने घर, अब सब चले जाएं क्योंकि क्या था, एक हफ्ते से कंटिन्यू जैसे जितने दिन प्रोग्राम चले उतने दिन कंटिन्यू सब मिलते रहे। क्योंकि मेरा जो होता है, मैं जाती हूँ तो सब इकट्ठा हो जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो है मैं अपने घर आ जाती हूँ तो फिर सब अपने घर अपने सब लग जाते हैं, क्योंकि मेरा जाना होता है तो दिन हो जाते हैं काफ़ी दिनों के बाद। और अभी भी मतलब मैं आ जाती, रिसेप्शन के दूसरे दिन मैं आ जाती, लेकिन फिर मेरी सिस्टर बोली अब रुको, थोड़ा और रुको। सब ने एक एक दिन करके तो मेरे 2-3 दिन एक्स्ट्रा हो गए। और मतलब केटी की भी मुझे बहुत याद आ रही थी, ये देखो केटू भी याद कर रही थी बहुत ही ज़्यादा, इसको तो बहुत ही याद आ रही थी। मुझे इसकी इतनी वो लग रही थी, फ़िक्र लग रही थी। मैं इसकी नहीं खाना वाना सब अच्छे से डाल के, और इसकी नहीं फ़िक्र बराबर ही मुझे ये हो रहा था कि केटू को खाना डाल दीजिए, केटू को पानी डाल दिया, मतलब केटू की बहुत फ़िक्र होती है। और मैं केटू को ले जा भी नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ पे शादी का घर था, तो मैं केटू को देख भी नहीं पाती, तो मैं इसलिए लेके नहीं गई थी केटू को। और मेरी सास वास यहाँ पे थी तो फिर मैं केटू को इस वजह से और छोड़ गई थी। फिर खैर वो लोग भी घर पे चली गई, उनको बड़ी वाली नन के जाना था तो फिर उधर चली गई। फिर वो वापस अभी घर चली गई हैं, तो अब देखो आती हैं। तो अब बस घर वहाँ से शादी करके अपने आ गए हैं और अब घर के कामों में लगेंगे। और बच्चों के अभी न्यू सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, स्कूल का सब कुछ देखना है, कोर्स वोर्स सब देखना है, क्योंकि मैं भी कुछ भी नहीं करके गई थी, सिर्फ जो है बच्चों के रिज़ल्ट लेके, कोर्स की स्लिप वगैरह लेके बस गई थी। ये देखो ये आ गए हैं ये लोग घूम फिर के। कैसा लग रहा है रामपुर से आने के बाद? तीन बार चोट लगी, पहली ये लगी, ये सब रामपुर में इन्होंने कितनी चोटें मारी है देखो। तीसरी मेरा सर फूट गया, फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ, फिर भी मैं बड़े होकर WWE लड़ाई खेलूंगा। हाँ तो मैं तो लड़ाई ही खेलना है। इतनी चोट लगी इनके, बिल्कुल एंड टाइम पे चोट लगी है। मेरी भतीजी से, मेरी छोटी वाली भतीजी जो है वो काफ़ी छोटी है, तो उससे लगे, उससे हन्नान कर रहे थे तफरी, हन्नान उससे कह रहे थे हजियान को मारो मारो, तो उसने ऐसी खेल में ही मार दिया, तो इनके इतनी गहरी चोट लग गई। हाँ और इनके चोट लगी और फिर ये रोने लगे। फिर वो इनको सॉरी भाई सॉरी करने लगी, तो फिर ये मान नहीं रहे थे, गुस्सा कर रहे थे बहुत ज़्यादा। आयरा से नहीं बोलोगे? अच्छा बहन नहीं है छोटी, आपसे तो छोटी है, हैं? नहीं मैं फिर भी नहीं बोल, अम्मा बटरफ्लाई आ गई, बटरफ्लाई आ गई। तो फ्रेंड्स आप लोग इस व्लॉग को एंजॉय करिएगा। और अब मैं व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।